राहुल जोशी जी आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ऐठान ककोट में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत बालिकाओं के मासिक स्वच्छता प्रोग्राम के तहत आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन भुली फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम भुली फाउंडेशन से आए हैं। भुली का मतलब आप लोग जानते होंगे। भुली हमारे पहाड़ी लैंग्वेज पहाड़ी शब्द है। इसका मतलब होता है, बोलो ना, क्या होता है? भुली का मतलब बहन। बहन भुली आपने नहीं याद है? भुली का मतलब होता है छोटी बहन। छोटी बहन को पहाड़ी में भुली बोलते हैं। तो हम आए हैं भुली फाउंडेशन से, इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रहे भुली शब्द से ना। अभी तो यूज और नई बातें आपके साथ करेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो उसके लिए आपको हमसे ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पूरे होल लाइफ आपके काम आने वाली है। उसके बाद हम एक क्विज कंपटीशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक क्विज कंपटीशन करते हैं। क्विज कंपटीशन में क्या होता है, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है हाथ ऊपर करना है। जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा और सही आंसर देगा उसको एक पॉइंट मिलेगा। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा आंसर जो देगा, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, 3 बच्चे को हम इसमें से चूज करेंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो सारी बातें ध्यान से सुननी है। प्लस आपका जो होती है उस महिला को हर 28 दिन में एक बार पीरियड से गुजरना पड़ता है कि नहीं? हाँ, ऐसे और ना तभी अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये एक्सेप्ट रहेंगे बात करने के लिए। तो इसी के बीच में क्या होता है, अगर समाज उन्हें किसी तरीके से प्रताड़ित करता है, समाज उन्हें किसी तरीके से परेशान करता है, या समाज के द्वारा हमें किसी तरीके से परेशान होना पड़ता है, तो ये समझिए कि वो 5 दिन आपके बहुत बड़े टॉर्चर के होते हैं। होता क्या है, हमारे घर से हमारी मम्मियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, मम्मी चाची बुआ उनको देखा होगा कि घर से 5 दिन के लिए अलग कर दिया जाता है। इस कारण से बीमारियां होती हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि वो प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाती, प्रॉपर चीजों से वो नहीं पाती है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल चीजें अभी पैड होती है, सैनिटरी पैड होता है, सैनिटरी पैड देखा है? जो सैनिटरी पैड होता है उसको भी वो लोग यूज नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले चीज क्या होती है, आपको पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको उस चीज के बारे में पता होना। समझ रहे हैं? yes, आप लोगों को उन चीजों के बारे में पता होना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 12th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों ने जो 6th 7th 8th के बच्चे हैं उन्हें उस चीज के बारे में अवेयर करना। समझ लो आप, जैसे 6th 7th क्या होता है, 12 से 14 साल के बीच का जो एज होती है, उस एज में हमें फर्स्ट पीरियड होता है, स्टार्ट होता है, नहीं होती है, होती है नहीं होती है। तो अगर बात ही नहीं होती है तो एक 12 साल 14 साल के बच्चे को वो चीज पता नहीं होती। अगर उसको पहला पीरियड क्लासरूम में हो जाता है या घर में कुछ काम करते हुए हो जाता है, तो वो इसलिए डर जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे बीमारी तो नहीं हो गई है या कोई प्रॉब्लम तो मेरे साथ पीरियड नहीं हो गई है। तो अगर वो पहले से अवेयर होगा, पहले से उनको चीजें पता होंगी, तो वो अपना जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ले सकते हैं, और उसमें वो क्या होंगे, घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं ना। होता है, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए होंगे, तो उनके साथ एक होगा कि हर किसी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस होगा। हमने इसे बना के रखना है कि कोई भी चीज हम तक ना पहुंचे। मतलब हम पर्सनल हाइजीन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना था कोरोना के टाइम पे, खाना खाने से पहले। अभी दूसरी उसी के साथ साथ में आप स्कूल आते हैं, एक ग्रूमिंग के साथ आप स्कूल आते हैं, सुबह आते हैं, एक अच्छे धुले हुए कपड़े पहनते हैं, अपना दुपट्टा अपना बैच लगाते हैं, चुटिया बनाते हैं। इसी तरीके से क्या करना है, आपको हमेशा हाइजीन मेंटेन करके रखना है। पीरियड्स के टाइम में खास हाइजीन इसलिए मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तो क्या होता है, आपका पीरियड्स का दौर चल रहा होता है, इसके साथ साथ में आप समाज की जो भी एक्टिविटीज है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और भी चीजें करते हैं, तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन का खतरा होने का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चीजें पर आपने उसमें उस हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, उन चीजों को मेंटेन नहीं किया,
तो आपका थोड़ा सा इन्फेक्शन इस 5 दिन बढ़ा, फिर वो कंटिन्यू चलता रहा, फिर अगली बार आपको पीरियड हुआ, थोड़ा इन्फेक्शन फिर बढ़ा, कंटिन्यू चलता रहा, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आदमी बहुत बड़ी उसमें चले जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास में या आपके घर में कहीं पर भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनका यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत लोगों का क्या होता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद रुक नहीं रही है। बहुत सारे का आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल गए यार, उसकी तो ऑपरेशन हुआ और बच्चेदानी को निकाल दिया है, सुना है? हमारे गांव में ये चीजें नॉर्मल हो रही हैं आजकल। आपने देखा होगा गांव में एक दो केस ऐसे होते हैं। हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। हेल्दी फूड में क्या आता है, हेल्दी फूड में जैसे जिस तरीके से समाज में हम रहते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पर रहते हैं, खान पान करते हैं, तो जैसे हम दाल खाते हैं, दाल से हमें क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। धूप में जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, तो धूप से भी हमें क्या मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है। हरी सब्जियों से विटामिन, आयरन, हाँ खनिज या आयरन जो बोली, आयरन मिल जाता है। हम दूध और दही का यूज करते हैं, उससे हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम। तो हमारी जो होती है सारी चीजें पूरी होती हैं, पर हम इन चीजों को प्रॉपर नहीं करते हैं या नहीं खाते हैं, प्रॉपर नहीं करते। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे सभी बच्चों का HB चेक कर लिया जाए, हीमोग्लोबिन ब्लड कितना है, आपने देखे होंगे प्रेयर के टाइम में ही चक्कर आके होता है। yes, sir. मैं इसलिए आपको इन चीजों से क्या हुआ ना, मैं बाहर से कोई चीज लाके आऊँ, 4 शब्द आपको बोल के जाऊँ और आपको इस कान से सुना यहाँ से निकाल दिया, वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं, जिस चीजों से हम कनेक्ट हैं, वही चीजें आपको बताई जाए, तो उससे आपको ज्यादा चीजें क्या होगी, समझ में आएगा, ज्यादा अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। तो इसीलिए क्या है, प्रॉपर आज से सारे बच्चे अगर सुबह स्कूल आ रहे हो तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके आना है, जिससे कि आपको प्रेयर के टाइम में चक्कर ना आए और क्लास में बीमार ना हो। अपने पैर को चेंज करो। अगर किसी बच्चे को पीरियड चल रहे हैं और वो स्कूल आ रहे हैं, उसको लग रहा है कि आप मेरा 4 से 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक पैर आप डायरेक्ट लाके अपना इस तरीके से चेंज कर, पर उसको फेंकना कहीं भी नहीं है। तो जिसको प्रॉपर जहाँ पे डस्टबिन होता है या इंस्टेंट मशीन आजकल लगी है स्कूल में, उनके तो जैसे भी उसको डिस्पोज करना है वैसे ही करना है, ये नहीं कि यूज किया और कहीं, क्योंकि वही चीज हमारी क्या होती है ना, हार्मफुल भी उसको बनाती है। इसलिए हार्मफुल बनाती है क्योंकि आपको ये लगा आपने कहीं पे पेट पकड़ा और उसको फेंक दिया, बाद में हमारा कुत्ता है या कुछ है उसी को हमारे घर पे लेके आ गया, या कोई मक्खी है भिनभिनाते हुए गई उसके ऊपर बैठी, बाद में आके हमारे खाने में बैठी, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल होती है वो चीज, पर वो कौन सा बैक्टीरिया कौन सा इन्फेक्शन हमारे बीच में लेके आ गया हमें पता नहीं चलता। और आप आज अवेयर होने के लिए आपने जाकर जो उनको अवेयर किया, आपने बताई, बताई किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से हमें खाना है और किस तरीके से हमें पहनना है, तो चीजें क्या होंगी आपके लिए इजी रहेगी ना। आज जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठे, जब हम छोटे होते हैं हमको कंटिन्यू ब्रश दे दिया जाता है, ब्रश होता है, टूथपेस्ट करते हैं, वो हमारी कंटिन्यू हैबिट बन जाती है, बनती है ना। सुबह उठे हम फ्रेश हुए, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रश करना, वो हमारी नॉर्मल हैबिट में आ जाता है। अगर हाइजीन को भी आप मेंटेन करेंगे तो वो भी हमारे नॉर्मल किस्म आ जाएगा, हैबिट में हमको लाना है ना। अभी भी पीरियड्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स पता है पेट में वो होना, पेन होना, बहुत बच्चों को क्या होता है पेट में पेन होता है ना। yes, sir. तो बोलो yes, sir. दूसरा मूड स्विंग होना, मूड स्विंग बोलते हैं कि चिड़चिड़ापन आना या कुछ अलग सा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार होता है हमारे मूड स्विंग बोलते हैं, और मूड आपका चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन छा जाता है। और एक चीज और होती है, उसके साथ साथ में एक चीज और होती है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंटिन्यूस बढ़ जाती है, किसी को क्या हैवी ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग बढ़ जाती है। एक चीज और होती है, टाइमली पीरियड नहीं होना, टाइम टू चीज पीरियड नहीं होना है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें अपने लोकल में जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। आपके मैम लोग, आपके पास तो अच्छा है कि यहाँ पे मैम लोग होती है, तो आप मैम लोगों से पूछ सकते हो और जान सकते हो। और दूसरा, किसी भी तरीके की मेडिसिन का यूज दिखा के और उस चीज का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है। और हमें दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी तरीके के केमिकल वॉश का यूज नहीं करना है जब तक कि डॉक्टर आपको लिख के ना दे, समझ लो। yes,
आप अपने आंख को किस तरीके से साफ करते हैं? आंखों को कैसे साफ करते हो? नॉर्मल पानी से। इसी तरीके से आपको अपने प्राइवेट पार्ट को भी वजाइनल क्लीनिंग जो होती है, और आपने देखे होंगे टीवी में ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं, केमिकल आते हैं, और उनसे वो वॉश करने का वो देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं, बाद में उनको फिर कैंसर होना, शादी के बाद बांझपन की बीमारी हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो वो जा रहे हैं अपना बहुत सारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो हमें जब तक डॉक्टर कोई चीज ना लिखे, डॉक्टर क्या होता है, कोई भी चीज आपको लिखेगा तो वो एक टाइम के लिए लिखेगा कि 5 दिन आप इसको यूज करना, 7 दिन इसको यूज करना, या 3 दिन की दवाई लिखी देते हैं नहीं, इससे ज्यादा दवाइयाँ वो बोलेंगे दोबारा आके दिखाना, फिर मैं दोबारा दवाई दूंगा, अगर ठीक हो गई तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, हम ज्यादा उसको। मेरा नाम खुशबू आर्य है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में हुली फाउंडेशन से कोई सर लोग आए थे, जिन्होंने हमारे स्कूल में बहुत अच्छा मतलब हमें बताया कि हमें पीरियड्स होने के टाइम पे हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खाने से लेकर के साफ़ सफाई से हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर ने हमें बहुत सी बातें बताई कि खाने में हम बहुत घर पे बहुत होती है कि छुआछूत की बहुत परेशानी होती है, जैसे कि हमारे घर में बहुत पीढ़ियों के लोग रहते हैं, तो वही पीढ़ी चलाते आते हैं आगे भी। तो हमें ये सिखाना चाहिए कि सबको कि पीरियड्स कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, हर मतलब पीरियड्स भी कोई नॉर्मल होती रहती है, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाने से लेकर के हमें सुबह नाश्ता करना चाहिए, और हर चीज़ का टाइम पे खाने का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दया गढ़ा है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम GGIC एठान है। आज हमारे विद्यालय में सर आए थे। सर ने हमें अच्छी बातें बताई कि हमें पीरियड्स के वक्त नहीं डरना चाहिए और अपने खान पान का ध्यान कैसे रखना चाहिए। सर हमारे विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एठान में आज हुली फाउंडेशन पंतनगर से हमारे बीच में यहाँ पे सर लोग उपस्थित हुए हैं, राहुल जोशी और उमेश पांडे सर जी। तो उन्होंने यहाँ पे बच्चों को मासिक धर्म, स्वच्छता व हाइजीन पे बहुत अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे प्रदान की, और उस पर एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता का भी आयोजन हमारे विद्यालय में हुआ है। बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ सब लोगों को सुना, उनकी बातें सुनी, और उसमें से प्रतिभाग तो बहुत सभी बच्चों ने किया, और कुछ बच्चों ने जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए, और सर लोगों के द्वारा उनको एक प्रशस्ति पत्र के रूप में सर्टिफिकेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का दिया गया, और उसके साथ में सैनिटरी पैड भी बच्चों को दिया गया। थैंक यू, हमारा विद्यालय आपका बहुत बड़ा आभार करता है। श्री राहुल जोशी सर जी और उमेश पांडे सर ने दोनों ने जो है बच्चों को मासिक धर्म के विषय में बहुत अच्छी जानकारी उनको दी, पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको बताया कि कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और जो है इस बारे में विस्तृत जानकारी। बच्चे भी इसमें काफ़ी उत्साहपूर्वक, मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी जो है इंटरेक्टिव सर से कर रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने सुना सर को, और आशा करते हैं कि बच्चे जो है इनको बहुत अच्छी जानकारी जो है सर लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई। उसके साथ साथ सर ने यहाँ पे क्विज कराया बच्चों को, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आए, और बच्चों को फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्रतिभागी थे उनको जो है प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। तो इसी के साथ साथ विद्यालय परिवार आपका हार्दिक बधाई आपको देते हैं, धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। विद्यालय में राहुल जोशी सर और उमेश सर आए। उन्होंने हमारे बच्चों को सैनिटरी पैड के विषय में बताया। हमारे बच्चों को यह बताया कि उस समय हमें अपने खान पान का और हमारी अपनी स्वच्छता का ध्यान किस तरीके से रखा जाए। पुरानी परंपराओं को ना अपनाकर नई परंपराओं को अपनाया जाए। इस विषय में हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मिली, और मैं आशा करती हूँ कि इन जानकारियों को हमारे बच्चे अपने लिए अनुग्रहित करें। और दूसरा, हमारे बच्चों से आज सर ने जीके पूछा, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साहित के साथ इसमें भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे निकाले गए, उनको उपहार भी दिया गया। मैं आप विद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ।